गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जीएसटी 3B प्रैक्टिकल फाइलिंग सीखेंगे। तो क्लास शुरू करने के पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, ये जीएसटी 3B फाइलिंग मैं ऐसे करूँगा आज, जो पोर्टल के साथ पोर्टल में जो कैलकुलेशन होगा, मेरा जो अपना कैलकुलेशन होगा वो एग्जैक्टली मैच करेगा। मतलब जीएसटी 3B बोलो, जीएसटी ऑन बोलो, जीएसटी ऑन में मैचिंग का कुछ नहीं है, मतलब कैलकुलेशन कुछ नहीं है, पोर्टल ऑटोमेटिक ले लेता है। हम लोग सिर्फ वाउचर एंट्री करते हैं, बाकी पोर्टल ऑटोमेटिक ले लेते हैं। तो जीएसटी ऑन में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरा परचेस रजिस्टर में कितना आया, मेरा सेल रजिस्टर में कितना आया, तो इसके साथ मतलब रिकन्सिलेशन तो करना है। मतलब कुछ ऐसे क्रॉस चेक वाउचर के सिवा कुछ ज़्यादा क्रॉस चेक नहीं है। लेकिन जीएसटी 3B में जीएसटी 3B एक समराइज स्टेटमेंट है, समराइज स्टेटमेंट ऑफ योर जीएसटी ऑन एंड योर परचेस रजिस्टर। तो जीएसटी 3B में तुम्हारा कितना आईटीसी आता है, जो परचेस किए हो जो उसके लिए कितना आईटीसी बनता है, और जो सेल किए हो उसके लिए कितना तुम टैक्स कलेक्ट किए हो, अपना मतलब जिसको तुमको सेल किए हो उससे कितना टैक्स कलेक्ट किए हो, तो वो भी हिसाब आता है जीएसटी 3B में। मतलब जीएसटी 3B इज अ समराइज स्टेटमेंट ऑफ योर आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जीएसटी 3B में हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जीएसटी पेमेंट। तो हम लोग जानते हैं जीएसटी 3B में, मतलब जीएसटी 3B में टैक्स लायबिलिटी शो करता है। तो टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो जीएसटी 3B एक समराइज स्टेटमेंट है जहाँ पर मेरा ऑल द जितना भी सेल है, मतलब सेल का डाटा यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड होगा, और मेरा जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा होगा मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के साथ ओपनिंग बैलेंस जोड़ के वो यहाँ पर शो करेगा। तो इसके बाद जीएसटी 3B में अपना पेमेंट, मतलब कितना टैक्स लायबिलिटी है, वो शो करेगा। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मेरा जो कैलकुलेशन होगा वो एग्जैक्टली जो मैं मैनुअल कैलकुलेशन करूँगा वो एग्जैक्टली जीएसटी पोर्टल में जो दिखाएगा उसके साथ एग्जैक्टली मैच करेगा, इंक्लूडिंग लेजर बैलेंस, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, एवरीथिंग मेरा ये मैच करेगा। तो चलो चलते हैं क्लास में सीधा। तो देखो, ये मेरा एक कस्टमर है, इसका जो जीएसटी फाइलिंग होगा ये लाइव होगा, ठीक है। जीएसटी 3B ये फाइलिंग होगा, लाइव होगा। तो इसके लिए ये जो वाउचर्स है, ये वाउचर्स मेरा पास है। हम लोग को पता है जो ऐसे 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ लास्ट डेट होता है, लास्ट मंथ का, प्रीवियस मंथ का जीएसटी 3B फाइलिंग करने के लिए। तो ऑलरेडी जीएसटी 1 फाइलिंग होगा इस कस्टमर का। तो ये जो अभी जीएसटी 3B फाइलिंग करेंगे, आज 19th है, 19 फरवरी 2024 ये वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है। तो इसके लिए इतना मेरा पास ये सेल वाउचर है, मतलब जो सेल वाउचर जो है यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा यहाँ पर 7 सेल वाउचर है। तो ये जो वाउचर है, ये वाउचर को मैं अपना सेल रजिस्टर में एंट्री ऑलरेडी किया हूँ जब जीएसटी 1 फाइलिंग किए थे। तो इसके साथ मेरा जीएसटी में ज़रूरत क्या है? सेल वाउचर, क्योंकि मैं जो पहले बताया जीएसटी 3B इज ए समराइज स्टेटमेंट। तो समराइज स्टेटमेंट किसका है? सेल और परचेस दोनों का समराइज स्टेटमेंट है। तो इसके लिए मैं अपना कस्टमर का सेल और परचेस रजिस्टर फॉर द लास्ट मंथ आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो ये जो है सेल डाटा, ये सेल डाटा में कस्टमर का ये जो वाउचर है, ये वाउचर मैं यहाँ पर एंट्री किया हूँ। तो ये नंबर है, ये इनवॉइस नंबर है। तो किस किस को सप्लाई किए ये भी यहाँ पर डिटेल है, इनवॉइस डेट है, यहाँ पर डिटेल है, किसको सप्लाई किए हैं, जीएसटी नंबर है, ये नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, B2B है, कहाँ पर सप्लाई किया है, डेस्टिनेशन है, रजिस्ट्रेशन कोड है, क्वांटिटी है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, रेट कितना है, अगर आईजीएसटी होगा आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी रेट कितना है, और इनवॉइस अमाउंट कितना है, ये सब एक एक डाटा मैं यहाँ पर एंट्री कर दिया हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो कुछ B2B सेल है और यहाँ पर एक B2C सेल है।
तो इसके लिए मैं कस्टमर का नाम, मतलब B2C सेल तो कैश सेल होता है, किसी को भी कर सकते हैं, तो इसके लिए एक इनवॉइस नंबर और GSTR नंबर जरूरत नहीं है क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो इसका एक B2C यहाँ पर सेल है। तो ये मैं पूरा के पूरा एंट्री कर दिया हूँ। और ये जो फॉर्मेट है सेल रजिस्टर का, सबको मैं बोलना चाहता हूँ, ये फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट को फॉलो करना। अगर तुम लोग को चाहिए तो ये फॉर्मेट मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये फॉर्मेट अगर तुम ऐसे मेंटेन करोगे तो तुम्हारा सब कुछ एनालिसिस में आगे जो जितना भी एनालिसिस होगा सब कुछ के लिए सुविधा होगा। तो ये सेल डाटा है, साथ साथ ये कस्टमर का परचेज डाटा भी मेरे पास है। ये मैं GSTR 2B से डाउनलोड किया हूँ। GSTR 2B से क्यों डाउनलोड किया हूँ ये मैं बाद में बताऊंगा। तो ये जो मेरा जो परचेज डाटा है, मेरे पास परचेज वाउचर भी है। तो वो परचेज वाउचर देख के मेरा ये जो डाटा मैं GSTR 2B से डाउनलोड किया हूँ, देखा हूँ, ये इसके साथ मेरा परचेस, जितना भी परचेस मैं किए थे, इसका हर एक परचेस यहाँ पर मेरा 2B में आया। तो मतलब मेरा सप्लायर जो मुझे सप्लाई दिए थे, मतलब मेरा सप्लाई जब सप्लाई देते तो उसका GSTR ऑन होगा। तो वो GSTR ऑन में जितना भी सप्लाई मुझे दिए थे और जितना वाउचर मेरे पास अवेलेबल है वो देख रहा हूँ मेरा GSTR 2B में अवेलेबल है। मतलब उसका हर एक सप्लाई मेरा परचेस हिस्ट्री के साथ मैच कर रहा है। तो GSTR 3B में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये GSTR 3B जो है, GSTR 3B में पहले क्या करना पड़ेगा, मतलब व्हाट चेक्स आर नेसेसरी फॉर फाइलिंग बिफोर फाइलिंग GSTR 3B। तो ये जो GSTR 3B है, फ्रॉम GSTR 3B इज ए सिंप्लीफाइड summary return and the purpose of the return is for taxpayer to declare the summary GST liability for a particular tax period and discharge this liability. A normal taxpayer is required to file GSTR 3B return for every tax period. ये हम सब लोग को पता है। GSTR 3B एक summary statement होता है, सेल और परचेस दोनों का एक summary statement होता है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B ये सबको पता है। GSTR 3B का जो ड्यू डेट होता है नेक्स्ट मंथ का 28 को ये नेक्स्ट डेट होता है। और क्वार्टर फाइलिंग होता है, क्वार्टरली फाइलर होता है, उसके लिए 22 और 24 एज पर ट्रांजेक्शन के ऊपर उसका डिपेंड करता है। तो व्हाट आर द चेक्स बिफोर फाइलिंग GSTR 3B। देखो GSTR 3B जब फाइलिंग करेंगे तो तब जब प्रोसीड करेंगे, चूज फिनेंशियल ईयर मंथ चूज करने के बाद जब हम लोग प्रोसीड करेंगे फाइलिंग नॉट नील रिटर्न के लिए चूज करेंगे, और जब प्रोसीड करेंगे तब मुझे ये पॉपअप सबसे पहले ये पॉपअप दिखेगा। सबसे पहले ये पॉपअप दिखेगा, ठीक है। ये पॉपअप में दिखेगा, यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। तो GSTR 3B का जो टेबल है वो कहा, उसका सोर्स टेबल कौन कौन सा GSTR है और कौन कौन सा GSTR और GSTR रिटर्न का कौन कौन सा टेबल से ये आया है। जैसे ये GSTR 3B टेबल में, मतलब 3B टेबल में जो 3.1 जो है ये GSTR ऑन से आया है। मतलब मेरा जितना भी आउटर सप्लाई है उसका समरी स्टेटमेंट ये टेबल 3.1 में टेबल 3 का अंडर शो होगा। फिर ये 3.1D में रिवर्स चार्ज अगर कुछ होगा तो ये भी GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेटेड होकर आएगा। टेबल 4 जो है ये भी GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पर चला आएंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, मेरा उसको सिर्फ क्रॉस चेक करना है जो डाटा है जो है, और मेरा परचेस रजिस्टर के साथ और सेल रजिस्टर के साथ ये सेम है कि नहीं। तो GSTR 3B प्रोसीड करने के पहले जो रिकॉन्सिलेशन जो नेसेसरी है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ GSTR 3B विद GSTR 1, मैं कुछ देर पहले मैं बताया। तो GSTR 3B में जो 3B फाइल करने के पहले जो प्री चेक्स है वो है मेरा GSTR 1 में जितना सेल डाटा है वो GSTR 3B में सब ऑटो ये पॉपुलेटेड हुआ कि नहीं, क्योंकि GSTR 3B बनता है GSTR 1 से GSTR 2B से। तो मेरा जितना सेल वाउचर है, जब मैं GSTR 1 में सेल एंट्री किए थे वो सब GSTR 3B में टेबल 3.1 में आया है कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक रिकॉन्सिल कर लेंगे। तो इसके बाद ITC मतलब GSTR 3B का जो टेबल 4 कॉलम है, टेबल 4 है, उसके साथ GSTR 2B का हम लोग मैच करेंगे। क्योंकि अगर मेरा सप्लायर 10 वाउचर से मुझे गुड सेल किए हैं, वो 10 वाउचर वो मेरा GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं,
क्योंकि अगर कोई वाउचर अगर मिस हो जाएगा तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मेरा GSTR 2B और मेरा GSTR 3B का जो टेबल 4 है उसको हम रिकॉन्सिल कर लेंगे। हर एक वाउचर यहाँ पर आए कि नहीं, जो माल सप्लाई की उसका एग्जैक्टली सब इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं GSTR 3B में। अगर नहीं होगा तो मैनुअली उसको हम चेंज कर सकते हैं अपना हिसाब से, अगर तुम्हारा परचेस रजिस्टर सेल रजिस्टर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्हाई नॉट GSTR 2A। हमारा जीएसटी फाइलिंग टेबल में दो जगह दिखाता है, GSTR दो फॉर्म दिखाता है, GSTR 2A और 2B। तो हम लोग क्यों 2A नहीं लेंगे, तो इसका एक छोटा डिस्क्रिप्शन मैं अभी बोल रहा हूँ, बाकी जो है मेरा डिटेल क्लास में दिखेंगे हम लोग। तो क्योंकि GSTR 2A डायनामिक है, द GSTR 2 is a dynamic statement that gets updated whenever taxpayer suppliers file the GST return of outer supply. On the other hand, GSTR 2B is a static statement containing detail of input tax credit only for a particular return period. मतलब ये 13 के पहले जितना भी मतलब GSTR 2A जब भी मेरा सप्लायर एंट्री करेगा उसमें अपडेट हो जाएगा, ये डायनामिक है। लेकिन GSTR 2B ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें एक पर्टिकुलर डेट मतलब 11 तक तुम्हारा सप्लायर जो भी वाउचर मतलब GSTR और में ये करेगा एंट्री करेगा तो यहाँ पर GSTR 2B में ऑटोमेटिक आ जाएगा। और एक कट ऑफ डेट GSTR 2B में दिया है क्योंकि फॉर इजी रिकॉन्सिलेशन ऑफ द ITC। ठीक है, तो ये था GSTR 3B का प्री चेक्स। GSTR 3B करने के पहले जो भी मतलब प्री चेक्स लगेगा उसका सामारी। तो अभी हम लोग जाएंगे सीधा फाइल में। तो देखो यहाँ पर मैं शो किया हूँ, यहाँ पर मेरा परचेस डाटा है और यहाँ पर मेरा सेल डाटा है। ठीक है, और मैं पहले ही ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास को स्किप मत करना क्योंकि यहाँ पर हर एक कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, हर एक कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर मैं जो कैलकुलेशन करूँगा मेरा मैनुअली ऐसा है, तो मेरा मैनुअली कैलकुलेशन के साथ मेरा GST पोर्टल के कैलकुलेशन हूबहू मैच हो जाएगा। और तुम लोग को ऐसे ही मतलब कैलकुलेशन करना है आगे, अगर मतलब एक बहुत अच्छा टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हो। ठीक है, तो चलो मेरा कस्टमर का प्रोफाइल में मैं लॉगिन करते हैं। तो ये मेरा कस्टमर का प्रोफाइल है 711202। तो मेरा कस्टमर का प्रोफाइल में लॉगिन हो गया। तो यहाँ पर देखो शो कर रहा है GSTR और मैं फाइल कर दिए थे, ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर GSTR 3B अभी तक फाइल नहीं हुआ, तो मैं रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। ठीक है, तो फिनेंशियल ईयर 23-24 चूज़ करेंगे, क्वार्टर जनवरी टू मार्च क्वार्टर चूज़ करेंगे, पीरियड कितना होगा जनवरी का पीरियड, जनवरी पीरियड होगा तो उसका फाइलिंग हम फरवरी में कर रहे हैं। तो सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद देखो इसका स्टेटस ऑफ GSTR 1, 2A, 2B एंड GSTR 3B शो कर रहा है। तो यहाँ पर GSTR 1 ऑलरेडी फाइल्ड है, तो यहाँ पर व्यू करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कैसे मतलब कितना तुम्हारा ये है। तो ये जो प्रिपेयर और ये GSTR 2A है और ये GSTR 2B है, तो और ये GSTR 3B है, उसको मैं ऑनलाइन फाइलिंग करूँगा। तो फाइलिंग करने के पहले जो मैंने बताया अभी GSTR 1 का जो सेल डाटा है मतलब आउटर सप्लाई है वो GSTR 3B में रिफ्लेक्ट आउटर पॉपुलेटेड हुआ है कि नहीं, और GSTR 2B का जो है वो मेरा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा, ये भी डाउनलोड ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्लिक हो जाएगा, मतलब डाउनलोड हो जाएगा। तो ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसके मैं डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो GSTR 1 जो है GSTR 1 में ओपन कर रहा हूँ, तो साथ साथ मैं GSTR 3B में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो अभी मैं चलते GSTR 3B ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे। तो ये लाइव फाइलिंग है। तो देखो यहाँ पर उसका जो है नील रिटर्न नहीं है, तो इसको मैं क्लिक कर दिए। इसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूँगा। ये जो पॉपअप में जो मैं पहले बता दी पॉपअप आ जाएगा, ये पॉपअप शो करते हैं मतलब GSTR 3B का कौन सा टेबल, उसका सोर्स फॉर्म क्या होता है। तो ये एक ये मतलब पॉपअप आ जाता है, एक डिस्क्रिप्शन समराइज डिस्क्रिप्शन दे देता है। तो देखो यहाँ पर GSTR 1 GSTR 2B यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। तो इसके लिए ये दोनों रिकॉन्सिलेशन और मैचिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसको क्लोज कर देंगे। तो देखो अभी ये जो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, तो मेरा जो कस्टमर जो मैं सेल डाटा जो मैंने बोला था, ये जो मेरा सेल वाउचर, ये जो मेरा रिवर्स चार्ज कुछ नहीं है, सिर्फ B2B और B2C सप्लाई है। तो यहाँ पर जो है मेरा सेल डाटा
सेल डाटा के साथ देखो यहाँ पर जितना भी मेरा वाउचर है B2B, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे आया कि नहीं। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरा टोटल टैक्सेबल आउट ऑफ सप्लाई कितना आया 178,778.50। तो देखो मेरा ये आया है, ये जो मेरा जितना भी B2B और B2C लेके टोटल, ये जो होता है ना, ये कलम टोटल होता है, टोटल आउट ऑफ सप्लाई है इंक्लूडिंग B2B B2C, ठीक है, ये समराइज है। तो 178,778 ये आया है, ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ कर दिए। मेरा IGST कितना है 4374। सेंट्रल टैक्स कितना है 13,902.62, ये 3 हो जाएगा। सेम ये है 13,903 आ जाएगा। तो चलो आ गया ये। तो टोटल मेरा जो इनपुट जो टैक्सेबल अमाउंट और जो IGST CGST और SGST अमाउंट है, ये मेरा टोटल मैच कर गया। तो इसको मैं कंफर्म कर देंगे, ठीक है। देखो ये लाइव फाइलिंग है, ध्यान से देखना, इसको स्किप मत करना, क्योंकि लाइव फाइलिंग में हर एक चीज़ लाइव होता है और इसमें कहीं भी मतलब कुछ भी भूल हो जाएगा तो एक फाइलिंग भी भूल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मेरा ये यहाँ पर शो करता है इंटीग्रेटेड टैक्स 4374, सेंट्रल टैक्स 13903, ठीक है, ये जो है CGST 13903, ये एग्जैक्टली मेरा मिल गया। ये तो ऑटो पॉपुलेटेड जब मैं GSTR ऑन फाइलिंग किए थे, तो मतलब मेरा GSTR ऑन में जितना वाउचर है तो यहाँ पर सब आ गया, ठीक है। और इसका भी डिटेल हम लोग देखना चाहते हैं, तो तो ये हम लोग क्लिक करके अभी देखे हैं, कंफर्म कर दिए। तो यहाँ पर देखेंगे अभी मेरा एलिजिबल ITC, मतलब मैं जितना परचेस किया हूँ उसका हर एक वाउचर मेरा यहाँ पर आया कि नहीं, रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं रिफ्लेक्ट होगा तो मेरा अपना सप्लायर से कांटेक्ट करूँगा, तो वो भरने के लिए नेक्स्ट मंथ में। तो यहाँ पर देखो एलिजिबल ITC कितना है 57,975.85। ये एलिजिबल ITC कहाँ से आएगा, तो मेरा परचेस रजिस्टर से। तो मेरा परचेस रजिस्टर ऑलरेडी बना हुआ है, GSTR टू बी परचेस फॉर जनवरी 24। तो मेरा जितने भी परचेस किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो टोटल जो परचेस है, जो टैक्सेबल वैल्यू जो है परचेस यहाँ पर, तो उसमें मेरा IGST कितना, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना आ रहा है 57,975.85। तो 57,975.85। CGST कितना है 186.86, स्टेट टैक्स 186.86। तो मेरा ये परचेस रजिस्टर हूबहू मैच कर रहा है, तो मतलब ये भी मेरा सही है। तो अगर डिटेल देखना चाहता हूँ थोड़ा इस पर देखेंगे, तो मेरा यहाँ पर देखो ऑल अदर ITC का कलम में अगर तुम्हारा ये मिस मैच होता है, मगर सपोज यहाँ पर मेरा मैच नहीं करते IGST CGST SGST, अगर मेरा परचेस रजिस्टर सही है, मेरे पास सब वाउचर सही है, तो मेरा सप्लायर कुछ वाउचर एंट्री नहीं किए तो उसमें कम दिखा रहा है, तो मैं अपना परचेस रजिस्टर के हिसाब से ये चेंज कर सकता हूँ मैनुअली। तो यहाँ पर सही है तो मैं यहाँ पर चेंज नहीं करूँगा, तो मैनुअली चेंज कर सकते हैं और अपना कस्टमर को बोलेंगे, मतलब सप्लायर को बोलेंगे ये आप थोड़ा अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आप एक वाउचर व 2 वाउचर, जितने वाउचर आप यहाँ पर अपलोड नहीं किए हो, ठीक है। तो यहाँ पर ITC रिवर्स कुछ नहीं है, मतलब RCM में कुछ ये नहीं है। तो नेट ITC अवेलेबल जो है मेरा ये है 579.75 है, 57,975.85। तो जो IGST CGST 186 ये CGST है, तो मैं ये भी कंफर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो मेरा मतलब ये जो है मेरा टोटल आउट ऑफ सप्लाई और मेरा टोटल ITC, मतलब आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स मेरा यहाँ पर मैच कर गए। अभी GSTR 3B में क्या है, मैं पहले बोला था ये GSTR 3B एक समरी स्टेटमेंट है, समरी स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ऑफ इनपुट टैक्स। तो इसमें जो डिफरेंस होता है उसका टैक्स लायबिलिटी बनता है एलोंग विद इंटरेस्ट, अगर इफ देयर इज इफ मतलब कुछ इंटरेस्ट अगर वहाँ पर जोड़ते हैं, ठीक है। तो सेव GSTR 3B कर लेते, तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट में करूँगा। थोड़ा रिफ्रेश कर लेते इसको। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो है मेरा कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और मेरा इलेक्ट्रॉनिक लेजर है मेरा ये। तो कैश बैलेंस मेरा ये 407 है, सेंट्रल टैक्स इसमें कैश बैलेंस है 636 और स्टेट टैक्स 136।
और ये जो क्रेडिट लेजर बैलेंस है मतलब आईटीसी का, तो ये मेरा पास बहुत है। आईटीसी आईजीएसटी है 5,23,558, सीजीएसटी है 39,403, एसजीएसटी है 40,840। तो टोटल मेरा जो बैलेंस है इनपुट टैक्स क्रेडिट 603,801 है। तो एक्चुअली ये जो है ना, ये मेरा दूसरा जगह भी शो करेगा। अगर ये मैं डैशबोर्ड में जाएंगे, मैं थोड़ा बैक कर रहा हूँ पीछे, देखो ये जो है मेरा इलेक्ट्रॉनिक, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक लेजर है, तो इसमें मेरा कैश लेजर इतना है 430,636,1136। ये कैश लेजर जो है, कैश लेजर कैश सेटलमेंट के लिए काम पे लाएगा। ये इसके साथ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी मतलब आईटीसी एडजस्ट नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है इसके साथ आईजीएसटी सेटअप होता है। तो देखो इसका मैं एक बना लिए थे पहले, मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक ईसीएल लाइबिलिटी एंड रजिस्टर जो है, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना है, ओपनिंग बैलेंस 465582, मैं ये ऑलरेडी एंट्री कर चुका हूँ लास्ट एज पर लास्ट मंथ 465582 ओपनिंग बैलेंस है। सीजीएसटी कितना है 39216, एसजीएसटी कितना है 40653। तो ये मेरा लास्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, इस मंथ में मेरा कितना आया था 57,975.85। तो क्योंकि ये कहाँ से आया था, आईटीसी जो मेरा जो परचेस रजिस्टर है ये 57,975.85, तो ये मैं यहाँ पर एंट्री कर दिया। आईजीएसटी सीजीएसटी कितना है 186.86, ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। और एसजीएसटी कितना है 186.86, तो यहाँ पर मैं एंट्री कर दिया। और टोटल जो मेरा अवेलेबल बैलेंस है, टोटल है अवेलेबल बैलेंस, अवेलेबल आईटीसी। तो अवेलेबल आईटीसी जो है, तो ये अभी हुआ, ये दोनों जोड़ के 523,557.9, 39,402.86, 40,839.86, ये मेरा अवेलेबल बैलेंस है। ठीक है, तो देखो अभी मैं फिर जाता हूँ फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग में। देखो मैं जैसे बोला था एग्जैक्टली मैच होगा, मेरा जो टैक्स लाइबिलिटी है वो एग्जैक्टली मैच करेगा, क्योंकि इसका जो है कैलकुलेशन मैं बहुत सही तरीके से किया हूँ। इसका टोटली मैच होगा, ध्यान से देखना, प्रिपेयर ऑनलाइन। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, सेव जीएसटी भी करेंगे, इसको रिफ्रेश थोड़ा कर देंगे। इसको करने के बाद प्रोसीड टू फाइल पेमेंट, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, आ गया। तो जो मैंने पहले बताया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जो कैश लेजर बैलेंस, इसका अभी कोई काम नहीं होगा, तो यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो क्रेडिट लेजर बैलेंस में जो है ये 523, ये मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मेरा परचेस ये वाला जो है, ठीक है, अवेलेबल बैलेंस है। देखो ये जोड़ के जो मैं हिसाब किया अपना, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस है और ये मेरा परचेस रजिस्टर का जो बैलेंस है, ठीक है, ये जोड़ के मैं जो कि यहाँ पर देखो अवेलेबल बैलेंस सही दिखा रहा है 523,557, देखो 523,558 मतलब राउंडिंग ऑफ कर लिए। सेंट्रल टैक्स 39,403, सीजीएसटी 40,840, 439 राउंडिंग ऑफ में 40 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये एग्जैक्टली मेरा ये मैच हो गया है। तो अभी क्रेडिट लेजर बैलेंस है, तो ये मैं कहाँ से बनाया, ये मेरा जो परचेस रजिस्टर है, परचेस रजिस्टर में डाटा एंट्री किए, तो मेरा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सब सही सही चल रहा है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली बैलेंस मैच कर गया। आगे भी एग्जैक्टली मैच करेगा, तो सेटअप जो होगा, सेटअप करने के बाद जो पेमेंट लाइबिलिटी आएगा वो भी एग्जैक्टली मैच करेगा। तो ये मेरा बैलेंस है। तो अभी आ रहा हूँ मेरा, तो पेमेंट, जीएसटी पेमेंट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखो आईजीएसटी जो है, यहाँ पर आईजीएसटी कितना है 4374, जो आईजीएसटी है 4374, ये कहाँ से मतलब टैक्स लायबिलिटी बनता है, तो ये जो मेरा B2B है, मतलब GSTR1 सेल डाटा जो है, सेल डाटा से ये होगा। ठीक है, 4374 सेल डाटा का जितना भी आईजीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कलेक्ट किया हूँ अपना कस्टमर से, तो उसका डाटा होगा ये, मतलब मेरा आउटपुट जीएसटी होगा। तो आईजीएसटी कितना है 4374, देखो देखा जा रहा है 4374, सीजीएसटी 13903, एसजीएसटी 13903। तो ये डाटा कहाँ से फेच हुआ, ये डाटा फेच हुआ GSTR1 से, मतलब GSTR1 से जो भी फेच होगा वो मेरा मतलब आउटपुट जीएसटी है, और मेरा टैक्स लायबिलिटी बनता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी जो भी है। ठीक है, अभी देखो पेड थ्रू आईटीसी, ये पार्ट जो आता है ना, ये पार्ट आता है आईटीसी एडजस्टमेंट के, एडजस्टमेंट कैसे होगा उससे ये पार्ट बनता है।
तो इसके लिए मेरा आईटीसी वीडियो, मेरा 2 वीडियो है, आईटीसी पार्ट 1 और इनपुट टेस्ट क्रेडिट वीडियो पार्ट 2। तो ये दो वीडियो में ये मैं डिटेल डिस्क्राइब किया हूँ, मतलब डिटेल एनालिसिस किया हूँ कैसे आईटीसी का एडजस्टमेंट होता है, डिटेल एनालिसिस है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट इन ब्रीफ में यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया हूँ। तो जो इनपुट टेस्ट क्रेडिट का जो होता है, तो नॉर्मली आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी है, तो मेरे पास दोनों ही अवेलेबल है। तो ये जो है आईजीएसटी के साथ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी तीनों ही सेटअप होगा। मतलब आईजीएसटी के साथ आईजीएसटी तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो, सीजीएसटी एडजस्ट करते हो, एसजीएसटी भी एडजस्ट कर सकते हो। सीजीएसटी के लिए तुम आईजीएसटी के साथ सेटअप कर सकते हो, सीजीएसटी भी सेटअप कर सकते हो, लेकिन एसजीएसटी सेटअप नहीं कर सकते हो। एसजीएसटी के लिए तुम आईजीएसटी भी सेटअप कर सकते हो, एसजीएसटी भी सेटअप कर सकते हो, लेकिन सीजीएसटी सेटअप नहीं कर सकते हो। इन ब्रीफ मतलब क्या होता है, सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी का कभी सेटअप नहीं होगा, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ सीजीएसटी और आईजीएसटी वो दोनों ही सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल से ये क्लियर है। तो ऐसे ही हम लोग सेटअप करेंगे। और सेटअप करने का, एडजस्टमेंट का, आईटी से एडजस्टमेंट करने का और एक रूल है, अगर मेरे पास आईजीएसटी बैलेंस ज़्यादा है तो मैं पहले उसको आईजीएसटी सेटअप करूँगा, उसके बाद जो भी होगा उसके साथ मैं सीजीएसटी या एसजीएसटी और बोथ इक्वली प्रोपोर्शनेट करके जैसे भी हो बोथ मैं यहाँ पर सेटअप कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास अगर आईजीएसटी 100 रुपया है, ठीक है, मेरा पास आईजीएसटी 100 रुपया है और सीजीएसटी 50 रुपया और एसजीएसटी 50 रुपया होगा, मैंने 50 रुपीज़ होगा। तो आईजीएसटी को 50, सीजीएसटी 50, एसजीएसटी सेटअप करने के लिए हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, मेरे पास आईजीएसटी अगर 100 रुपया है और सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी 50 रुपया है, इनपुट सीजीएसटी 50 रुपया है, तो मेरा ये जो आईजीएसटी 100 रुपया है इसको मैं डिवाइड करके 50-50 करके आईजीएसटी से 50 लेंगे, सीजीएसटी सेटअप करने के लिए एसजीएसटी और आईजीएसटी से और 50 लेंगे, एसजीएसटी 50 रुपीज़ सेटअप करने के लिए करके मैं आईजीएसटी में मेरा नील हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं आईजीएसटी सेटअप कर सकता हूँ। इसके लिए मेरा वीडियो 1 और 2 देख लेना, आईटीसी सेटलमेंट है, बहुत डिटेल में वहाँ पर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी अगर करूँगा तो मेरा थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी बात है मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली देखूँगा कैसे सेटअप हो रहा है। तो मेरे पास आईजीएसटी जितना है, मतलब आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी जो है आईजीएसटी 4374, सीजीएसटी ये है 13318, एसजीएसटी 13318 है। तो मेरा पास बैलेंस कितना है 52, आईजीएसटी बहुत है 5,23,557, सीजीएसटी बैलेंस है 39,402, एसजीएसटी बैलेंस है 4,0839। देखो मैं यहाँ पे जो आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो ये जो आईजीएसटी है, ये आईजीएसटी में पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मेरा जो आईजीएसटी है, ये आईजीएसटी सेटअप करूँगा 437, ये 437 जो आईजीएसटी है, ये पहले आईजीएसटी सेटअप करूँगा। तो मतलब ये सेटअप करूँगा तो पूरा का पूरा सेटअप हो जाएगा। मतलब ये जो आईजीएसटी पेमेंट करने के लिए ये आईजीएसटी हम यूटिलाइज कर लेंगे, तो इसके लिए मेरा जीएसटी पेएबल कुछ नहीं बनेगा। फिर जो भी आईजीएसटी बैलेंस रहेगा तो उसके लिए बहुत है, फिर मैं सीजीएसटी भी उसमें से यूटिलाइज कर लूँगा 13903। फिर मेरा जो बैलेंस होगा उसके साथ फिर उसको मैं एसजीएसटी सेटअप करने के लिए यूटिलाइज करूँगा। तो मेरा अल्टीमेटली जीएसटी पेएबल 0 ही होगा। तो ये मेरा जीएसटी पोर्टल के जीएसटी 3 पोर्टल में एग्जैक्टली मिलेगा। देखो कैसे करेंगे हम ये पहले देखेंगे। मेरे पास आईजीएसटी क्या है, मेरे पास आईजीएसटी आउटपुट है 4374। तो यहाँ पर मैं 4374 यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर -4374, ठीक है, इसको माइनस क्यों कर रहा हूँ, माइनस करने से मेरा ये होगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए सुविधा होगा। तो अभी बैलेंस कितना, तो यहाँ पर 4374 में यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया हूँ। ठीक है, चलो इसको भी मैं हटा देता हूँ। अभी जीएसटी पेएबल देखो कितना है, मेरा B2B जो है ये है, तो जीएसटी पेएबल 4374 है, सीजीएसटी 13903 है और एसजीएसटी ये है। तो मेरा पास आईजीएसटी बैलेंस है, तो आईजीएसटी से ये 4374 में यहाँ पर यूटिलाइज कर लूँगा 4374। ठीक है, तो ये आईजीएसटी मेरा कुछ नहीं देना पड़ेगा। अगर आईजीएसटी जो अभी ले जाए बैलेंस में, ये मेरा मैं घटा दूंगा यहाँ से प्लस ये। ठीक है, तो कितना आया मेरा बैलेंस है 5,9,183.9 ये आया है।
तो देखा मेरा पास IGST बैलेंस बहुत है। अभी जो है CGST और SGST में यह से भी सेटअप कर सकता हूँ, मेरा CGST और SGST बैलेंस जो है, CGST का CGST, SGST का SGST सेटअप कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास IGST बैलेंस ज़्यादा है तो मैं पहले इसको ही यूटिलाइज करूँगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैलेंस है तो अभी क्या करूँगा मैं, ये जो CGST है इसको मैं सेटअप करूँगा 13903.07 एग्जैक्टली कर लूँगा। तो चलो ये भी सेटअप हो गया। तो बैलेंस कितना होगा, -13903.07, ठीक है। तो अभी बैलेंस कितना बचा रहेगा, प्लस, ठीक है, अभी बैलेंस इतना है। फिर देखो मैं अभी बैलेंस बहुत है IGST, फिर मैं ये भी सेटअप कर दूंगा 13903.07, ठीक है। तो ये भी देखो जीरो आ गया, तो फिर इसको भी मैं -13903.07, ठीक है। ये जो IGST बैलेंस है तो ये प्लस ये, तो मेरा बैलेंस है, बैलेंस रहेगा 503.890, ठीक है। तो देखो मेरा पास जो बैलेंस है, सॉरी यहाँ पे मेरा कुछ गलत हो गया, तो सॉरी। तो यहाँ पे तो सही आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा बैलेंस जो ये जो बैलेंस दिख रहा है ना 49137, मेरा ये बैलेंस मतलब सेटअप करने के बाद ही जो बैलेंस है वो दिखेगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ा मेरा गलत हो गया कैलकुलेशन में, 4374, हाँ ये पर मेरा गलती हो गया थोड़ा, 10903 नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। हाँ देखो मैं थोड़ा यहाँ पे गलती कर दिया था। तो ये जो है अभी जो बैलेंस है देखो ये मेरा सेटअप हो गया, तो अभी GST पेएबल 0 दिखा रहा है। देखो अभी जो GST लायबिलिटी है, ये जो GST लायबिलिटी है, तो एडिशनल कैश रिकॉर्ड मतलब अगर कुछ लायबिलिटी बनता है तो यहाँ पर दिखाता है, तो मेरा यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब लगेगा, तो यहाँ पर 0 है। और इसके बाद सेटअप करने के बाद जो मेरा अवेलेबल बैलेंस होगा 491,378, देखो 491,378, ये तीनों एडजस्ट कर दिया IGST से। ये जो सेटअप है पेड थ्रू ITC जो कलम है ये, तो मैं तीनों IGST से पे कर दिया हूँ, तो मैं बैलेंस होगा 491.378। देखो 491.377.7 मतलब राउंडिंग ऑफ 78 होगा। तो देखो ये जो है मेरा एग्जैक्टली मेरा बैलेंस हो जाएगा, मतलब मिल रहा है। ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन तुम लोग को करना पड़ेगा और सही तरीके से करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा ये जो मैनुअल लेजर है, मैनुअल लेजर अगर सही होगा, इसके साथ अगर मेरा जो पोर्टल का जो कैलकुलेशन आता सही होगा, तो मेरा फाइलिंग में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो इसका जो एक्यूरेसी तुम लोग को एक्यूरेसी लाना पड़ेगा अपना कैलकुलेशन में, तब तुम जाके अच्छा फाइलर GST मतलब टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैं देख रहा हूँ ये एग्जैक्टली जो मैंने पहले क्लास शुरू से पहले बताया, मेरा जो कैलकुलेशन होगा एग्जैक्टली मैच करेगा GST पोर्टल के साथ, तो मैं कर दिया हूँ। तो देखो आगे चलो इसको पेमेंट करेंगे, इसको फाइलिंग कर देंगे, जो कल लास्ट डेट है इसको मैं आज ही फाइलिंग कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट टू लेजर इसमें जाएंगे, तो सेटअप कर देंगे। सेटअप करने के बाद जो आगे जो प्रोसीड्यूर जो होगा, तो उसके बाद OTP आएगा। OTP आने के बाद तो हमारा इसे सेटअप दिख जाएगा और कुछ चालान फालान में जनरेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तो पेमेंट तो 0 ही है, चालान जनरेट नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बाद मेरा GST फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई लोग, जो मेरा जो क्लास है मैं कोशिश करते हैं बहुत अच्छा से बहुत डीप एनालिसिस करने के लिए। तो अगर तुम लोग को कोई भी जगह समझ में नहीं आ रहा है, अगर नहीं आया हो तो मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर लेना। मेरा जो नेक्स्ट जो फाइलिंग होगा नेक्स्ट मंथ के लिए, उसके पहले मैं फिर बहुत अच्छा सा लाइव अगर होगा तो मैं लाइव शेयर कर लूँगा। कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगा तो मुझे ज़रूर मुझे क्वेश्चन करना या मतलब फ़ोन करना, तो मैं डिटेल एनालिसिस कर दूँगा, ठीक है। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा जो वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि यही मेरा मतलब इनपुट है। तुम लोग इनपुट नहीं देगा तो मेरा आउटपुट GST नहीं बनेगा, ठीक है, मतलब आउटपुट वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है। चलो गुड बाय।